हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित वाले सब्जेक्ट में प्रश्नावली 13.1 से छठे सवाल को लेकर उपस्थित हैं। और इस छठे सवाल में दिया गया है कि ये एक कोई कैप्सूल बेलनाकार है तथा उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यदि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर तथा उसका व्यास 5 मिलीमीटर हो तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको समझ में आया होगा। क्या कहा गया है? कोई एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल है बेलनाकार है और कहा जा रहा है इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। जहां पर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दिया है तथा इसका व्यास 5 मिलीमीटर दिया है, तो कहा जा रहा है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, आप इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और इन दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालकर आपस में जोड़ दीजिए। पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ आ जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें बेलन और अर्धगोले का जो ऊंचाई और त्रिज्या होती है उसको हम देख लेते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको इस बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई चाहिए, ठीक है, इस बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो आप जानते हो कि यदि इसका व्यास 5 मिलीमीटर है तो इसकी त्रिज्या आपकी 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी और यहाँ से इसकी भी त्रिज्या आपकी 2.5 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब 2.5 मिलीमीटर इधर और 2.5 मिलीमीटर इधर। यदि इन दोनों 2.5 मिलीमीटर वालों को घटा देंगे तो जो बचेगा आपका वो आपके बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो टोटल आपका 14 मिलीमीटर है, तो 2.5 5 मिलीमीटर घटा देंगे तो 9 मिलीमीटर आपका ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई, तो आप देख पा रहे होंगे बेलन की ऊंचाई आपका दिया गया है, क्या दिया गया, 9 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, बेलन की लंबाई या ऊंचाई तो आपको मिल गई। अब इसकी त्रिज्या निकाल लो। तो बेलन की त्रिज्या आपकी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहीं पर अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लो। तो अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगी आपको, अर्धगोले की जो त्रिज्या आपकी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, 5 दिया गया है इसका व्यास, तो 5/2 कर लीजिए, यही आपका अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी। अब पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख सकते हो, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होगा? बेलन का, सुनिए एक मिनट, बेलन का और इन दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, मतलब 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। बेलन का भी वक्र पृष्ठ और 2 अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ। अब आप सूत्र रख के उसका मान स्थापित कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अच्छा, प्लस 2 अर्धगोले, 2 गुणे 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2πr कॉमन हो सकता है, इसलिए 2πr कॉमन कर लेंगे, बचेगा h, और 2πr कॉमन हो चुका है, बचेगा यहाँ 2r। ठीक, अब इस तरीके से क्या होता है, आपका सवाल सरल करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। अब 2 क्या है, आपका 2 और पाई का मान आपका होता है 22/7 और गुणे r आपका दिया गया है 5/2। ठीक, कोष्ठक में h कितना है? h क्या है? ये बेलन की ऊंचाई, जो कि यहाँ पर 9 mm आया है, और प्लस 2 गुणे 5/2, ये आपके r की जगह हो जाएगी। ठीक है, ये दो कैंसिल हो गया, 22 × 5 = 110 होता है और बटे 7, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 + 2 और 2 कैंसिल होके 5 बचा। ठीक है, अब हो जाएगा 110/7 गुणे 9 × 5 = 14। ठीक, 7 दूनी 14 और आपका आंसर आया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए दोस्त,
इसी के साथ अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रश्नावली के जो भी सवाल छूट रहे हैं आप उसे स्वतः लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको सवाल नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें आपको दिक्कत होगी उस सवाल को हम जरूर आपको बता देंगे। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।